रात की हवा में एक अनजाना बोझ खला हुआ था। अफान के सामने रखा फोन अब तक खामोशी तोड़ने के इंतजार में था। इसकी स्क्रीन पर एक मुख्तसर मगर लर्जाखेज पैगाम चमक रहा था। दरिया के किनारे आओ। ये वही नंबर था, वही जो 2 साल पहले हमेशा के लिए खामोश हो गया था, वही जो अब सिर्फ यादों और खौफ के बीच जिंदा था। अफान के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो जानता था, अगर इसने इस पैगाम को नजरअंदाज किया तो शायद एक ऐसा सवाल हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। मगर अगर वो गया तो शायद वापसी मुमकिन ना रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक थी, जैसे वक्त खुद फैसला सुनाने से हचकिचा रहा हो। अफान ने गहरी सांस ली, जैकेट पहनी, फोन जेब में डाला और दरवाजा आस्ता से खोल दिया। सड़क, बारिश और साया बाहर रात बूंदों से लबरीज थी। गाड़ियों की रोशनी पानी में झलक बनकर बिखर रही थी। हवा में एक अजीब नमी थी, जैसे खौफ खुद ब खुद सांस बनकर अंदर उतर रहा हो। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त अफान ने रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे की सीट खाली थी, मगर एक लम्हे के लिए उसे लगा कोई वहां बैठा है। बस एक साया, धुंधला सा एक्स। ये वहम है, सिर्फ वहम। वो खुद से बोला, लेकिन अक्सर वहम ही हकीकत का पहला इशारा होता है। दरिया के किनारे रास्ता लंबा, खामोश और नम था। तकरीबन आधा घंटा बाद वो दरिया तक पहुंचा। बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी, मगर ठंड बढ़ गई थी। बादलों के पीछे छुपा चांद पानी पर कभी कभार हल्की सी रोशनी फेंक देता। तूफान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई नहीं। सिर्फ दरिया की गर्ज, हवा की सिसकियां और दिल के अंदर तन्हाई। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, बस एक वीडियो कॉल। अफान ने कांपते हाथों से कॉल अटेंड। पहले कुछ नजर नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी के शोर के साथ एक चेहरा भरा। एनम। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी और जहान से देख रही हो। लब हल रहे थे, मगर आवाज बंद। सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा जा सकता था, पीछे। अफान झटके से मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर ताजा कदमों के निशान थे जो दरिया की तरफ जा रहे थे। वादा जो खत्म ना हुआ, वो निशानों के पीछे चलता गया। पानी के करीब पहुंचकर किसी ने जैसे कान के पास सरगोशी की। मैंने दरवाजा खोल दिया था। अफान। वो ठटक गया। ये वही जुमला था जो हादसे वाली रात अनम ने फोन पर कहा था। अनम, कहाँ हो तुम? इसने चीख कर कहा, मगर जवाब खामोशी में गुम हो गया। पानी के अंदर बलबले उठे और फिर एक सफेद सर्द हाथ बाहर निकला। अफान पीछे हटा। जमीन कैचड़ में धंस गई। वो लड़खड़ा कर गिर गया। फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। वीडियो कॉल अब भी चल रही थी। स्क्रीन पर अनम का चेहरा करीब आ चुका था। वो धीरे से बोली, तुमने वादा किया था, याद है? अफान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें खोने का वादा नहीं किया था। वो रो पड़ा। अनम मुस्कुराई। फिर वापस क्यों नहीं आए? मैंने दरवाजा खोला था, तुम नहीं आए। फिर अचानक स्क्रीन बुझ गई। अंधेरा छा गया। आखिरी लम्हा अफान ने फोन उठाया। अब वो बंद था। कोई सिग्नल नहीं, कोई बैटरी नहीं। पानी की लहरें जोर पकड़ने लगे। अफान को महसूस हुआ जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। एक सर्द गिरफ्त, एक चीख जो दरिया के शोर में दब गई। वो पानी में गिर गया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। नीचे अंधेरा और गहराई, मगर वहां कुछ था। एक दरवाजा, पुराना, लकड़ी का, और इस पर गंदा एक निशान, दायरा जिसके बीच में आंख बनी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रोशनी छिनकर बाहर आई। इस रोशनी में अनम खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अफान, दरवाजा खुल गया है। अफान ने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसे छुआ, रोशनी बुझ गई। सब कुछ अंधेरा। सुबह सुबह पुलिस ने दरिया के किनारे एक गाड़ी पाई। दरवाजा खुला था। सीट पर एक फोन रखा था। इसकी स्क्रीन पर एक ही जुमला लिखा था, तुमने वादा निभाया, अफान। और फोन की पिछली तरफ पानी से चिपका हुआ,
انم کا لاٹ